इकोनॉमी पर है, और इकोनॉमी वाले सेक्शन की मैं आपसे पहले बात कर रहा हूँ, फिर एक एक करके हम हर सेक्शन पर आएंगे। तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हालांकि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट पर न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चाएं रहती हैं, और जो हमने यूपीएससी की टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें हमने इकोनॉमी वाले सेक्शन के टेस्ट पेपर में और करंट अफेयर्स में हमने इस पर सवाल बनाकर दिए थे अपने स्टूडेंट्स को। तो सवाल बड़ा आसान पूछा गया, सिर्फ इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ लिया गया कि ये किससे रिलेटेड है, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो आईएमएफ से रिलेटेड है आपका ये। तो RFI is a lending facility of IMF that provides emergency assistance to member countries। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, और एक इस पर एक बड़ा मुश्किल सवाल भी बन सकता था, लेकिन डायरेक्ट सवाल पूछ लिया गया सिंगल। और अगला क्वेश्चन आपका नियर और रियर के ऊपर है। ये तो काफ़ी सालों से जो है इकोनॉमी की हर बुकलेट में, हर मैगजीन में रियर और नियर पर जो है हमें मतलब टॉपिक्स मिलते हैं, और हम उसको तैयार करके भी जाते हैं रियर और नियर को लेकर। तो इसका जवाब सी है। और नियर क्या होता है, रियर क्या होता है, ये सब आपने पहले से पढ़ भी रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा अभी मकसद पढ़ाने का नहीं है, सिर्फ मैं इनके आंसर्स आपको बता रहा हूँ। और किस तरीके का क्वेश्चन है, मॉडरेट है, मुश्किल है, आसान है। तो रियर और नियर एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि किसी स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं होगा। और अगला जो तीसरा क्वेश्चन आया है वो इन्फ्लेशन के ऊपर है, ठीक है। इन्फ्लेशन के ऊपर सवाल पूछा गया है कि इफ इन्फ्लेशन टू हाई, रिजर्व बैंक इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से, घटने से क्या होता है। तो इन्फ्लेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जो इकोनॉमी की हर बुक में होता है, और इन्फ्लेशन से क्या असर पड़ता है, ठीक है। और आरबीआई क्या करती है इन्फ्लेशन के लिए, आम आदमी पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और वो सब बातें, ये भी आसान सवाल इसको हम कह सकते हैं कि अप्रोच में है, इसको कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या है, इसका जवाब बी जवाब है, 2 और 3। और सभी लोगों ने ठीक किया होगा, इन्फ्लेशन से जुड़े हुए सवाल सब लोग जनरली ठीक कर लेते हैं। G20 कॉमन फ्रेमवर्क। G20 हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अभी तक हमने 2-3 टॉपिक देखे। IMF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, G20 रहता है, इन्फ्लेशन भी रहता है। तो अब यहाँ पर G20 कॉमन फ्रेमवर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके ठीक है, सी जवाब है इसका। और G20 फ्रेमवर्क है क्या, इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट आपका 2020 में था, टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ अनसस्टेनेबल डेब्ट लेवल्स। G20 एग्रीमेंट इन नवंबर 2020 ऑन ए कॉमन फ्रेमवर्क टू फॉर डेब्ट ट्रीटमेंट्स। तो G20 को लेकर जितने भी समिट होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स उनके होते हैं, सब बच्चे उसको पढ़कर जाते हैं। और हमारी जो टेस्ट सीरीज थी यूपीएससी की इस बार, ठीक है, तो उसमें हमने G20 पर कई सारे क्वेश्चंस बनाकर रखे हुए हैं। ई कॉमर्स फर्म को लेकर बहुत दिनों से जो है, बल्कि आजकल जब से कोरोना आया है, तो ई कॉमर्स फर्म्स को लेकर जो है, जो इंडिया में नए नॉर्म्स आए, ठीक है। क्योंकि ई कॉमर्स इंडिया में काफ़ी अच्छा कर रहा है, और जितनी भी कंपनीज हैं उसको लेकर, तो इसका जवाब बी है। और क्या ई कॉमर्स नॉर्म्स हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये कर दिए गए हैं। मैं यहाँ पर आपके आंसर्स बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आप अपने आंसर्स को मेज कर लो कि आपने क्या सही लगाया है, ठीक है। तो इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस हैं। और अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन इकोनॉमी, ठीक है। फार्मर्स, टेक्सटाइल मिल्स, कॉमर्शियल बैंक, कॉरपोरेट बॉडी। तो इसका जो है आपका ये थोड़ा सा जनरल सा टॉपिक पूछा गया है, तो इसका जवाब ए है आपका, 1 और 2। और इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स के ऊपर सवाल है आपका, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। तो 4 ऑप्शन है, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आपका डी है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स को लेकर। इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स प्रोविजंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन आईटी एक्ट 2012 विद retrospective effect with government sought to bring Vodafone Group
तो काफी लंबे टाइम से जो है इस पर बात चल रही है और इस बार सवाल आ गया है। और एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज आर करेक्ट। तो डेप्ट फाइनेंसिंग पर है और एक्सपेंडिचर किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के रेफरेंस पर है, इसका आंसर आपका ए है। और इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेप्ट सिक्योरिटीज के ऊपर सवाल आया है। ठीक है, डेप्ट सिक्योरिटीज पर सवाल पूछा गया है। और इस पर भी हमने अपने टेस्ट सीरीज में जो है लगातार हम इस पर जो आपके टर्मिनोलॉजी होती है, आपकी आपकी इकोनॉमी के टर्म होते हैं, उस पर हमने इस पर सवाल रखे हुए थे। तो इसका बी जवाब है आपका। ठीक है, और डेप्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर लॉन्ग टर्म, ये सॉरी डेप्ट नहीं, डेटेड सिक्योरिटीज है आपका। तो आर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज एंड कैरी फिक्स्ड ए फ्लोटिंग कूपन इंटरेस्ट रेट विच इज paid on the face value payable at fixed time periods।